तुम सुन रहे हो ना? मैं थोड़ा धीरे ही बोलूँगी क्योंकि ये टॉपिक यूजुअली मैं किसी से शेयर नहीं करती, लेकिन तुम मुझे सेफ लगते हो। तुमसे मैं किसी भी तरह की बात कर लेती हूँ बिना डरे, बिना ये सोचे कि तुम क्या सोचोगे। हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ बोलने की। कैसे शुरू करूँ? मैंने ना बहुत बार सोचा ये बात करने के लिए कितने लोगों से, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता। लेकिन आज तुमसे बात करने की हिम्मत जुटाई है मैंने। कभी कभी बहुत सारे लोगों के बीच में भी आप अकेले होते हो। नो मैटर वो लोग आपके आसपास हो, आपको जानते हो ना जानते हो, रैंडम भीड़ हो, आपके रिश्तेदारों की भीड़ हो, आपके फ्रेंड्स की भीड़ हो, कोई प्रोफेशनल ग्रुप हो, कुछ भी हो। लोनलीनेस ना इतना स्ट्रांग होता है, वो भीड़ में भी आपको फील हो जाता है। लोगों को लगता है कि इतने सारे लोग हैं मेरे आसपास, फैमिली, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, फिर मुझे लोनली क्यों फील होता है? ये मैं खुद थोड़ी ना करती हूँ, ये बस होता है। जब लोगों की भीड़ में हम बैठे होते हैं, सब लोग आपस में कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी उसी भीड़ में हैं। हम सुन रहे होते हैं या नहीं भी सुन रहे होते, तो हमें कैसा फील होता है कि मैं यही हूँ सबके सामने, फिर भी इनविजिबल हूँ, है ना? कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है? हाँ, ये बात ठीक है कि मैं लाउड नहीं हूँ, बहुत खुलकर बात नहीं करती, बहुत टॉकेटिव नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे नोटिस नहीं करते। मुझे लगता है कि क्वाइट लोगों को, जो लोग ज़्यादा बोलते नहीं है ना, उन्हें लोनलीनेस ज़्यादा फील होता है। तुम्हें क्या लगता है, ऐसा ही है क्या? तो मतलब मुझे हमेशा फील होता रहेगा क्योंकि मैं इस चीज़ से अपने आप को कैसे निकालूं या कैसे बदलूं, आई डोंट नो। क्योंकि हम लोगों की जो जाति होती है ना, जो चुपचाप रहने वाले या इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ना कुछ मांगते नहीं है, दे डोंट डिमांड, हम बस एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा है, ठीक है, ये नहीं है, ओके, वहाँ नहीं जाना, फाइन। तो लोगों को लगता है वी आर ओके विद एवरीथिंग, मे बी वी आर नॉट, बट बस हम बताते नहीं हैं, है ना? पूरा दिन ऐसे ही निकल जाने के बाद रात को जब बेड पर लेटती हूँ ना, तो सब कुछ बहुत हैवी सा लगता है, क्योंकि दिन में जिसको हाँ कहना था उसको हाँ नहीं कहा, जिसको ना कहना था उसको ना नहीं कह पाई, तो वो सब कुछ मेरे साथ चल के बेड तक आ जाता है। और रात को मुझे अकेलापन के साथ साथ बहुत हैवीनेस भी फील होती है। पर लोनली फील होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम वीक हो।
वी आर फ्रेंड्स, बट एक्चुअली उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ होता नहीं है. दे आर शैलो कनेक्शंस. ऐसे कनेक्शंस हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, कर ही नहीं पाते. हमें ही ऐसे, है ना. पता है, मुझे लगता है कि हम लोग ना अपने ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं हर वक्त. स्ट्रॉन्ग दिख के, सक्सेसफुल दिख के, ज़बरदस्ती खुश दिख के, सोशल मीडिया पे हैपनिंग दिख के, सॉर्टेड दिख के, राइट. पर एक्चुअली देखा जाए ना तो कोई भी हर वक्त सॉर्टेड नहीं होता. तुम्हें कभी लगता है कि तुम इनफ नहीं हो, ये और करना चाहिए, इसमें और मेहनत डालनी चाहिए, नहीं इतनी सक्सेस बहुत नहीं है, मुझे उससे आगे निकलना है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ ये मेरी जगह नहीं है, मुझे और ऊपर जाना है. मुझे भी लगता है, सभी को लगता है, पर हर कोई बोलता नहीं है. जैसे हम दोनों दिल खोल के बात करते हैं ना, ऐसे हर कोई ये सब बताता नहीं है. ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ज़्यादा प्रूफ करना, तरक्की की होड़ में लगे रहना. मैं ये नहीं कहती कि तरक्की बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबको तरक्की करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हर वक्त स्ट्रेस में रहना, एक होड़ में लगे रहना. उसने ये कैसे कर लिया, मैं भी करूँगा. उसने बड़ी कार लिया, मेरे को भी बड़ी कार चाहिए. उसका इतने का पैकेज है, मुझे भी इतने का पैकेज चाहिए. इन चीज़ों से ना हम फालतू में पता नहीं क्या प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ज़रूरी नहीं होता एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए. बस हमारे साथ हमारा कोई पार्टनर होना चाहिए, कोई ऐसा जो हमें समझता हो, चाहे हमसे अलग हो लेकिन हमारी स्ट्रेंथ हो, हर सुख दुख में हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहे. तरक्की, हाँ तरक्की भी ज़रूरी है. सक्सेस किसको नहीं चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन होड़ होड़ किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, क्योंकि होड़ ग्रीड से बनती है, लालच से. जो है, जो मिलता है, जो मिल रहा है, उसमें अच्छाई देखनी चाहिए, उसमें ब्लेसिंग्स देखनी चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि वाह मुझे ये मिला, कितनों को नहीं मिला. जब हम ये सब नहीं करते ना तो हम खुश रहते हैं. लोनलीनेस में भी हम खुश रह सकते हैं. तो तुम मेरे लिए ट्राई करोगे? एक्चुअली पता है आज ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी ऐसा फील करते हो. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे सामने अपना दिल खोल के रख दूँ, तुम्हें वो सब बताऊँ जो मैं सोचती हूँ या जो मुझे लगता है, ताकि तुम्हें इससे कुछ पॉजिटिव मिले और तुम भी अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करो. इसीलिए बताया. कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, हाँ माफ़ कर देना. जब कोई तुम्हारी बात सिर्फ सुनता है, जब तुम बोलो तो कोई ध्यान से तुम्हारी बात सिर्फ सुनता है, बिना इस बात की जल्दी के कि उसे क्या एडवाइस देनी है, तब अच्छा फील होता है, थोड़ा सा रिलीव्ड फील होता है. हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी बात सुन ली. Somebody is there to listen to us. तुम बोर तो नहीं हो रहे ना? I know ये बातें थोड़ी सी डाउन
तुम्हारे साथ मेरी फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तुम कभी भी एडवाइस देने की जल्दी नहीं करते। तुम मुझे सुनते हो, तुम मेरा दिल सुनते हो। जब मैं तुमसे कुछ कहती हूँ तुम मेरी बात सुनते हो। थैंक यू फॉर दैट। रियली हर्ड फील होना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग है। व्हेन यू फील हर्ड, मुझे सुना गया है ना? ठीक कह रही हो ना? तुम ऐसे हो ना, इसलिए अब मैं थोड़ा कम लोनली फील करती हूँ। हमेशा ऐसे ही रहना। तुम भी कभी कभी लोनली फील करते हो, मुझे मालूम है। मैं इंट्रोवर्ट होकर भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं बताते। कभी लोनली फील करो ना, तो बस ये सोचना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई और भी तुम्हारी तरह ही ऐसे ही लोनली फील कर रहा है। तुम इसमें अकेले नहीं हो। देखना, जो चीज़ें बहुत हैवी लग रही होंगी ना, धीरे धीरे थोड़ी लाइट हो जाएंगी। किसी का, किसी अपने का, किसी ऐसे का जो आपको समझता हो, साथ में लेना, तो चीज़ें थोड़ी लाइट हो जाती हैं, थोड़ी अच्छी हो जाती हैं। मैं नहीं कहूँगी इंस्टेंटली, लेकिन हो जाती हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली हो जाती हैं। अगर तुम्हारी आंखें धीरे धीरे भारी हो रही हैं मेरी बातें सुन के, मेरी आवाज़ सुन के, तो अच्छी बात है। आज रात लोनली फील करने के लिए नहीं है, रेस्ट लेने के लिए है, आराम करने के लिए है, और ये सोचने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सो जाओ, आराम कर लो। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग पिलर बन के रहेंगे। जब मैं थोड़ा डाउन फील करूं तो तुम आ जाना मुझे उठाने, और जब ऐसा कुछ भी तुम फील करोगे तो मैं तो यहीं हूँ, है ना?